10C का कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर रहा है, जबकि क्लास 10C और डी दोनों के लिए है, कंबाइंड है। और उस दोनों ग्रुप भी जो है एक साथ ही बने हुए हैं, मैसेज भी जाता है। तो दोनों ही 10C और 10D दोनों क्लास के लिए ही है। जब स्कूल नॉर्मल रिज्यूम हो जाएगा तो हम लोग ऑफलाइन में क्लास में भी बाकी पढ़ाई कर लेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। ये सब अब हम रिपीट नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, सप्लाई वाटर ड्यूरिंग समर और ड्राई स्पेल मतलब बहुत दिनों तक अगर बारिश नहीं हो रही है तो उनको हम लोग ड्राई स्पेल बोल रहे हैं। ठीक है। और बाकी समर सीजन में पानी का जरूरत बढ़ जाता है और नहाने का ज्यादा मन करता है, तो इस वजह से जो है पहला ऑब्जेक्टिव ये है जो है टू सप्लाई वाटर ड्यूरिंग समर, सप्लाई वाटर ड्यूरिंग समर एंड ड्राई स्पेल, यही ऑब्जेक्टिव है। फिर अवॉइड फ्लडिंग ऑफ रोड है। फिर ग्राउंड वाटर एक्वीफर को रिचार्ज करते हैं। जो बारिश का पानी होते हैं वो जमीन में गिरते हैं और वो सॉइल में अब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं चार्जिंग। और अगर मान लो अपने मेहनत से अगर मान लो बारिश के पानी को अगर कोई पर्टिकुलर लेक में या पर्टिकुलर पॉन्ड में या पर्टिकुलर पर्कुलेशन पीट में ले जा रहे हैं, या हम उसको कोई वेल या ट्यूबवेल से जोड़ दे रहे हैं, तो वो रिचार्जिंग हो गया। जो बारिश का पानी खुद ब खुद जमीन में जा रहा है वो चार्जिंग है, और अगर हमने नदी नाले में उनको जाने के लिए कोई उपाय इंतजाम किया है तो वो रिचार्जिंग है। तो ये रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। और क्या है? ये एक्सेलरेटेड इरोजन का मतलब हो गया जब हमने घर बना लिया, हमने सड़कें बना ली, हमने पेवमेंट बना दिया, सारा मैन मेड स्ट्रक्चर या सीमेंटेड स्ट्रक्चर में जब बारिश का पानी जो है गिरता है तो वो परकोलेट नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। वो उनके ऊपर ऊपर जमा होकर वो बहने लगते हैं, और इससे जो है एक्सेलरेटेड इरोजन का एक खतरा होता है। सारे शहरों का पानी एकाएक कोई नदी में पहुंचते हैं या नाला में पहुंचता है और उसकी वेलोसिटी बढ़ा देती है, वहां इरोजन बढ़ जाता है। तो यही है एक्सेलरेटेड इरोजन वाला एक प्रॉब्लम। ठीक है। चलो, अभी तक तो सिर्फ 11 पार्टिसिपेंट्स ही है। नेक्स्ट अभी जो है ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे। और आज का जो है वो होगा रेन वाटर। यही टॉपिक है। ठीक है।
ये दो जगह है, एक पहाड़ी इलाका है, जैसे हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे भी बारिश ज्यादा नहीं होते या स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पानी की दिक्कत होती है। राजस्थान में तो दिक्कत है ही डेजर्ट एरिया। ऐसी जगह में जहाँ पहले से ही रेनफॉल की कमी होती है, तो उस जगह में हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से थोड़ा बहुत जो है उपाय दिखता है कि अगर हम बरसात में कभी भी साल में अगर मान लो 10 दिन 15 दिन रेनी सीजन में अगर बारिश हो गया, और अगर हम वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं, तो वो वाटर हमको आगे चल के काम आएगा। यही पर्पज है कि हम पानी को जमा कर दे, बरसात का पानी को, तो वो हमारे लिए जो है, तो ये टेक्निक जो है हिमाचल प्रदेश वाला जो है, इस हिमाचल प्रदेश वाला टेक्निक को कहते हैं। ये क्या है? गुल या गुल जो है वो एक विलेज सर्कुलर पॉन्ड है, ठीक है। और उसमें जो है पहाड़ी इलाका है, वहाँ में पूरा माउंटेन एरिया है। ये हिमाचल प्रदेश के माउंटेन, और इधर कुछ घर बने। एक गांव है ऐसे, कि ये लोग क्या करते हैं, इधर से ये देखते हैं, ये जो है सर्कुलर गांव। ये एक गांव में वो लोग जो है पहाड़ से सारा पानी को कलेक्ट करने के लिए, ये हो गया, जो पानी को कलेक्ट करने के लिए वो डाइवर्सन चैनल बना लेते हैं, जो पहाड़ी से आने वाले जो झरना वगैरह है वो पानी को गांव में ले आए, और यहाँ पे जो पानी को भर रहे, तो ये सारे जो हो गए, क्या हो गया, ये डाइवर्सन चैनल हो गया। अब ये पहाड़ी इलाका है, और यहाँ गांव, पहाड़ी के नीचे गांव था, पहाड़ से जो है वो लोग जो है नाला जैसा या कैनल जैसा काट के जो है उसको ले आते हैं, और यहाँ पे जो है उसको जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुल और गुड़। कहाँ पे ये प्रैक्टिस होता है, ये कुल और गुड़ जो है हमको हिमाचल प्रदेश में मिलता है। हिमाचल बिल्कुल जो है उनका भी मीनिंग सेम है, और उसमें क्या है, डाइवर्सन क्या है। डाइवर्सन चैनल हम लोग को स्कूल में भी जो है छत में पानी टंकी एक है, लेकिन जब हम उसमें से पाइप उतारते हैं, तो बॉयज का वाटर पॉइंट है, गर्ल्स का वाटर पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर में वाटर पॉइंट है, तो एक ही जगह में पांच पांच नल लगा लिए हैं, तो वही डाइवर्सन चैनल जैसा ही हो गया है, जो इसमें हम जो है इधर से जो है पानी ले लिए, इधर से पानी ले लिए, इधर से पानी ले लिए, और फाइनली पूरा वाटर को हम जो है एक जगह कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स है, पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग अपने लिए कुछ ना कुछ इसी तरह का इंतजाम कर लेते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान वाले, ये राजस्थान वाले क्या करते हैं, ये घर में बेसमेंट में अपना घर है, तो जमीन के नीचे एक चेम्बर बना लेते हैं, एक रूम बना लेते हैं, जिनको वो टंका बोलते हैं। बिहार यूपी में हम लोग पानी की टंकी बोलते हैं, बिहार यूपी में हम पानी की टंकी बोलते हैं, राजस्थान वाले उनको टंका बोलते हैं। और इस तरह से जो है वो हर घर में जो है वो
एक एक बेसमेंट में एक एक्स्ट्रा चेम्बर बनवा लेते हैं या आंगन में चेम्बर बनवा लेते हैं, और जो भी बारिश का पानी है वहां वो स्टोर कर लेते हैं। नथिंग बट वाटर स्टोरेज टैंक। ठीक है, वाटर स्टोरेज टैंक इज कॉल्ड एज एक टैंका। और ये रेन वाटर को ही जो है वो लोग जो है अपना वाटर स्टोरेज में सबसे प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बरसात का पानी फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल होता है। जो है हमको दो पार्ट इंडिया में जो है पता चल गया, और भी राजस्थान में जो है, राजस्थान में और भी टेक्निक यूज होता है वाटर हार्वेस्टिंग का। अलग अलग जगह में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, और उसके बारे में हम तो लिख देंगे। राजस्थान में जैसे इधर में ये पेनिनसुला वेस्ट बंगाल में पानी की कोई कमी नहीं है, उनको बाढ़ से बचना है, वहां फ्लड आता है, तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग। नदी का पानी बढ़ जाता है तो अपने आप में अगल बगल में वो नहर काट के रखे हैं, तो नहर से पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नदी का पानी जो है वो फ्लड, जो अगर मान लो बढ़ने का स्थिति रहता है तो फ्लड घट जाता है, तो वहां पे वो वाटर मैनेजमेंट करते हैं, ना कि उनको वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। तो यहाँ बाढ़ का खतरा है तो बचने के लिए इनंडेशन चैनल है। पेनिनसुलर प्लेटो में भी बरसात कम होती है तो वो घर के छत का ही पानी को जो है स्टोर करते हैं, तो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो कर लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश में पुल और पुल से ये करते हैं। राजस्थान में एक दो और तरीका है आगे। ये दोनों क्या है? एक खेत है, खेत को जो है थोड़ा गहरा कर दिए, खेत को काट काट के थोड़ा डीप बना दिए। अब बारिश होती है तो खेत में ही पानी जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान में खादिन और जोहार जो है वो अलग अलग जिलों में, बीकानेर, पालौडी, जैसलमेर, ये सब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये नाम से वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ ये वर्ड जो है रेन फेड का मतलब ये है बारिश के पानी जो है वो खेत में, फील्ड में ही जमा कर देते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में ही बारिश के पानी को अगर हम जमा कर ले रहे हैं तो वो दो टेक्निक हो गए, खादिन और जोहार। तो पूरे राजस्थान में ही सबसे ज्यादा हम लोग सुने हैं वाटर क्राइसिस होता है।
तो वहां के लोग जो है वो एग्रीकल्चरल फील्ड को भी जो है वो रेन फेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये आइडिया तो हमारे बिहार में, यूपी में पहले ही से मौजूद था। बिहार और यूपी में भी लोग जो है दूर दूर तक खेत में क्या करते हैं, एक आध जमीन का प्लॉट को जो है वो छोटे छोटे वो जो है पौंड में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो पौंड में जमा हुआ बरसात का पानी से वो अगल बगल के खेत में पानी पटा लेते हैं, सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन अब हम बुक में भी इसको पढ़ रहे हैं तो हमको जो है एक तरह से वो वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आइडिया मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए हैं हिमाचल प्रदेश के पुल और बुल से, पेनिनसुला प्लेटो में रूफ टॉप से। अब हमको केवल जो है एक डायग्राम बना लेना है कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो बुक में भी दिया हुआ है, वो तुम लोग को हम दिखा दे रहे हैं बुक में। ये वाला ये फिगर जो है बुक में भी दिया हुआ है। एक घर है और घर के छत में पानी गिर रहा है, ये घर में भी छत में जो पानी है उसको हम ट्यूबवेल में जोड़ दिया है, और इसमें ये ट्यूबवेल है और ये ऐसे ही ऑर्डिनरी वेल है। ये डग वेल है, ये ट्यूबवेल है, दोनों ही छत का पानी को जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के तौर पर यूज कर रहे हैं। इसको हम लोग बना भी लेंगे। ठीक है, और एक दो जगह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मेघालय में क्या करते हैं वो लोग, बांस को जो है नली बना देते हैं, और माउंटेन में अगर कहीं झरना है तो झरना में जाके पाइपलाइन, जैसे मॉडर्न डे पाइपलाइन है वैसे ही बांस की नली को यूज करते हैं, और उनको अपने यहाँ पे जोड़ जोड़ के गांव तक ले आते हैं। इससे पहले हम लोग पुल और गुल को देखे थे ना, वहां पे भी पहाड़ी एरिया से जो है नाला बना के काट के डाइवर्सन चैनल से अपने गांव में जो है पानी का इंतजाम किए थे। तो वैसे ही मेघालय के लोग क्या करते हैं, बांस की नली से जो है वो लोग पानी को अपने गांव तक पहुंचाते हैं, और उसको बोल रहे हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। इसको कह रहे हैं बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। बांस में से जो पानी आते हैं उसमें जगह जगह छेद कर देते हैं, और वहां बूंद बूंद पानी जो है खेत में गिरता है या पेड़ के जड़ पे गिरता है, और इस तरह से वो अपने वाटर नीड को वहां पे फुलफिल करते हैं। अभी देखना है चैट में ये डिवीजन का आंसर आया है। शशांक शर्मा क्वेश्चन, इफ यू कलेक्ट और स्टोर ऑल द रेन इन आवर, शशांक का क्वेश्चन है इफ वी in our storage by water, then a very less amount of water left that goes inside the surface of earth. And if the surface of earth gets less water, then our underground water get decreases day by day, and there will come a there will नो वाटर लेफ्ट इनसाइड द सरफेस। नहीं नहीं शशांक, तुम्हारा घर क्या पूरा अर्थ में बना हुआ है? पूरा अगर अर्थ में पूरा ही गया में तुम्हारा ही घर है तब तो पूरे गया में कभी बारिश नहीं होंगे। अगर एक दो करके हजारों घर में भी अगर छत में पानी गिर रहा है और उनको हम अंडरग्राउंड में स्टोर कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे घर के अंडरग्राउंड में नहीं जा रहा है, वो नीचे नीचे अंडरग्राउंड रिजर्वायर में पहुंच जा रहा है, जो कि सबका है वो पानी। तुमको लगता है ना कि तुम कुएं का पानी में अगर मान लो पाइप कनेक्ट कर दिया और छत का पानी कुएं में जा रहा है तो सिर्फ तुम्हारी बाउंड्री वॉल के नीचे नहीं सीपेज होगा, वो पूरा का पूरा अंडरग्राउंड जहां तक उनको जाने का मन है वो पानी चला ही जाएगा। शशांक का क्वेश्चन है कि अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं और स्टोर कर लेते हैं और पानी को जो है झील तालाब में
झील में, तालाब में, नदी में भी पानी कब उपलब्ध होता है, तभी अवेलेबल होता है जब आसपास का सॉइल सैचुरेटेड हो जाता है। जब तक सैचुरेशन नहीं होगा आसपास में, तब तक लोकल बेस लेवल में वाटर का फ्लो नहीं होगा। तुम्हारा फल्गु नदी सूखा हुआ है क्योंकि अभी पूरा आसपास का एरिया भी सूखा हुआ है। अंडरग्राउंड वाटर भी अब वहां पहुंच नहीं रहा है। अब झारखंड में बारिश होगा, खूब तेज बारिश, 10 दिन 15 दिन होगा, वहां का आसपास का पूरा एरिया सैचुरेट हो जाएगा। तब जाके तुम्हारा वो पानी जो है धीरे 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 गया तक भी पहुंचेगा। गया में पानी ना भी बरसे तो भी अगल बगल का पानी गया में फल्गु के जरिए आ जाएगा। तो पूरा नेचर को तो हम ढक के नहीं रखे हैं, और पूरा नेचर का वाटर को हम हार्वेस्ट भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा टंकी ओवरफ्लो होगा तो वो सॉइल में ही जाएगा। इज इट क्लियर? किसी का भी टंकी ओवरफ्लो हो जाएगा, 5,000 लीटर 10,000 लीटर का मान लो टंकी है, तो आधा एक घंटा में ही भर जाएगा। 2 घंटे के बरसात का अगर ठीक ठाक बरसात का पानी हो जाए तो हमको लगता है आधा घंटा 1 घंटा में ही 1,000 लीटर वाला टंकी पूरा भर जाता है। वो ठीक है, बारिश के बूंद से ना भरे, लेकिन वो फ्लो जो वाटर का होता है, कोई छत में पाइप है और वहां पूरा छत का मान लो सरफेस एरिया का पानी अगर पाइप से उतर रहा है, और उसके नीचे कोई अगर तुम मान लो स्टोरेज टैंक को कनेक्ट किया हो, तो बहुत जल्दी भरता है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसमें हो रहा है। अब ये जो है, ये हम लोग छत बना लिए हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग। ये बहुत बड़ा फ्लैट है। ये बड़ा वाला फ्लैट है, इसके छत में पूरा पानी जमा हो रहा है। बारिश का पानी आ जाए। यही जो है, हम इसको बारिश के पानी को फिर इस फ्लैट में स्टोर कर लिया और इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जो है पानी जो है मेरा वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए ये पानी को जो है हम कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो ये हम इसको कुएं के साथ जोड़ दिए हैं। एक फ्लैट है यहाँ पे जो है मेरा। तो ये जो घर में हम लोग जो है वाटर हार्वेस्टिंग कर लिए हैं, एक दूसरा घर बना लेंगे हम लोग। दूसरा घर बना लेंगे। ये घर का पानी को जो है आपको
ये भी पानी हम लोग स्टोर कर लिए, छत में जो पानी है वो ये पाइप से होते हैं। घर में हैंड पंप स्ट्रक्चर। हैंड पंप पे जो है इसको जोड़ दिए हैं, ये पानी अगर यहाँ से connect हो गया, हैंड पंप जो है ये चापाकल है, और ये हैंड पंप में जाके हम जोड़ दिए हैं। तो ये सब हो गया खाली साधारण उपाय। ये फ्लैट है, ये फ्लैट है। छत में हम लोग सारा पानी को जो है, यही एक घर और बना लिए हैं, और ये चापाकल से जोड़ दिए, ये कुएं से जोड़ जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये बुक में भी डायग्राम है। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, अब हम परकोलेशन पीट बना सकते हैं आस पास में। ऐसे ही गड्ढा खोद दिया, और परकोलेशन पीट में क्या रखते हैं, खाली बालू और इसमें बालू और पत्थर से परकोलेशन पीट बना देते हैं। बड़ा बड़ा कुआ पत्थर डाल दिए हैं और बालू डाल दिए हैं, और वहां पानी अगर आ जाता है, यहाँ अगर पानी आ जाता है, तो ये पानी जो है इसमें धीरे 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 इसमें से नीचे जो है ये पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ये सारा पानी, चापाकल वाला पानी, कुएं वाला पानी, पर्कुलेशन पिट वाला पानी, झील तालाब वाला पानी, सब कुछ जो है अंडरग्राउंड वाटर में ही जा रहा है, रिजर्वायर में, वाटर टेबल में ही जाके ऐड हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं रूफटॉप। ये हो गया रूफटॉप, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक। तो तुम लोग की बढ़िया ड्राइंग वगैरह बना के कलर उलर करके जो है अपने कॉपी में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक सब, उनके डेफिनेशन लिखना, पर्पस लिखना है, ऑब्जेक्टिव लिख लेना है, एडवांटेजेस लिख लेना है। ठीक है, और ये हो ही गया है सारा कुछ। अब जो है हम लोग को शॉर्ट नोट लिखना है।
बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इन मेघालय, ये एक पॉइंट याद रखना है। खादी नाइन जो है, कौन कौन सा? जैसलमेर, हल्द्वानी, बीकानेर, जोधपुर, ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे वो लोग जो है रेन फेड एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वो पानी को यूज कर लेते हैं। अब ये जो है राजस्थान के नाम, इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंदिरा गांधी कैनाल बन जाने के बाद राजस्थान के लोग जो है वाटर हार्वेस्टिंग करना छोड़ दिए, क्योंकि उनको इतना पानी मिल जाता है ये कैनाल के चलते। ये भाखड़ा और ब्यास प्रोजेक्ट, बीबीएमबी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड जो है, उनका भाखड़ा डैम बन जाने के बाद उससे जो है कैनाल, इंडिया का लॉन्गेस्ट कैनाल है इंदिरा गांधी कैनाल, वो वेस्टर्न राजस्थान तक पहुंचाया गया था। और इससे इतने पानी मिल गए वहां के लोगों को कि जो है अब वो जो है वो टंका बनाना अपने घर में छोड़ दिए हैं, रेन वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग छोड़ दिया, खादी जो है, ये सब जो है वो आजकल जो है। तो ये एक नेगेटिव बात है कि उनको खैर पानी मिल गया है तो और क्या, उसको सिंचाई में यूज कर रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हैं, डोमेस्टिक सप्लाई के लिए यूज कर रहे हैं। तो वहां का ओवरऑल वेस्टर्न राजस्थान का प्रोग्रेस हो गया है। लेकिन जहाँ कैनल के नजदीक है वहां पे ही लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है, जो कैनल से दूर है उनको ये सारे टेक्निक, वो सब डिस्ट्रिक्ट है जिनको ये सारे टेक्निक को फॉलो करना पड़ता है। राजस्थान में जो है घर घर में जो है वो पानी के स्टोरेज करने के लिए जो है चेम्बर बना दिए हैं। और उनका एक पर्पस तो पानी को यूज करना डायरेक्टली, दूसरा घर को ठंडा रखना। So the use of tanka is to keep the adjacent room cool during summer season, as well as to supply water during dry spell or during water scarcity or crisis। वाटर स्कैरसिटी या क्राइसिस होती है तो वैसे सिचुएशन में भी वो अपना पानी जो है वो स्टोर किया हुआ रेन वाटर को यूज करते हैं। अगर तुम राजस्थान में कोई भी जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं पे भी वहां पे जो किला है या राजा के फोर्ट होते हैं, जयपुर में बहुत सारे फोर्ट है, आमेर है, नाहरगढ़ है, तो ये अगर फोर्ट चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, वहां पे भी जो है फोर्ट है, जल महल है ना, लेक पिछोला में जो है वो पैलेस भी है, उदयपुर पैलेस है। तो ऐसे में वहां पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय किए गए हैं। तो सारे के सारे जो है हम वेस्टर्न इंडिया में बड़े बड़े, ग्वालियर फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, वो सब में वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय किए गए हैं। और एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स भी मौजूद है। पुराने जमाने में राजा महाराजा भी जो है नहर खुदवाते थे, झील बनवाते थे। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय और बाकी इंडिया के भी जो है सुदर्शन लेक है, सोमनाथ लेक है और पुष्कर लेक है, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो इंडिया में ट्रेडिशनली जो है यूज हुए हैं। फिर बावली है, स्टेप वेल है ना। तो राजस्थान में जो है वो सीढ़ी नुमान, जैसे सीढ़ी जैसा नीचे नीचे उतरते हैं और स्टेप वेल बनाते हैं। ठीक है, तो इससे इवापोरेशन जो है कम होता है और पानी जो है बचा रहता है। तो ये सब टेक्निक्स है।
ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये डिस्कनेक्ट हो रहा है और आपको लगता है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।